जी दोस्तों, तो आज हम देखेंगे शेप फाइल कैसे क्रिएट करते हैं आर्क जीआईएस में। तो ये जो जीआईएस है, एक्चुअली मैं जो बातें कर रहा हूँ वो टेलीकॉम से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। और यहाँ मैं देखा हूँ यूट्यूब पे बहुत ही कम ट्यूटोरियल है जो आर्क जीआईएस में सही तरीका से शेप फाइल क्रिएट करने के बारे में बताया गया है। अभी तक मुझे कोई ऐसा वीडियो क्लियर नहीं मिला है। जो भी मिला है देखने को, वो बस थोड़ा बहुत उसमें बताते हैं, क्लियर नहीं बता पाते हैं। तो आइए आप लोग मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। मैं आप सबको बहुत ही इजी वे में बताऊंगा और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू क्रिएट शेप फाइल। एंड आप इजली शेप फाइल बना सकते हैं और आप अपने काम में यूज़ में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कि मेरा फाइल जो है किस फ़ोल्डर में हमें बनाना है शेप फाइल। आप फ़ोल्डर कहीं भी क्रिएट कर लेंगे। मैं एक डेस्कटॉप पे ही किया हूँ, यहाँ पे क्रिएट एक फ़ोल्डर। सही है, इसमें ही हम लोग शेप फाइल क्रिएट करेंगे। सही है, तो यहाँ देखेंगे आप ये। अब इसको मैं बता दूँ, और यहाँ पे क्लिक करें आप। सही है, कैटलॉग में जब जाने के बाद उसके बाद ये डेस्कटॉप है, इसमें हमारा फाइल ऑलरेडी हम लोग फ़ोल्डर एक बनाए हुए हैं। और जो फ़ोल्डर हम लोग बनाए थे ये बनाए हुए हैं शेप फाइल टेस्ट के नाम से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग अपना शेप फाइल क्रिएट करेंगे। जीआईएस में आपको मैं बता दूं कि इसमें होता है एमडीबी फाइल भी आप बना सकते हैं, इसमें जीडीबी फाइल बना सकते हैं, इसमें शेप फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो है आपको दिख रहा है, ये एमडीबी फाइल हो गया, ये जीडीबी फाइल हो गया। हम लोग को भी बनाना है शेप फाइल, तो ये है शेप फाइल। इसमें आप क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं आपको तीन चीज़ें यहाँ पे बना करके शेप फाइल को बताता हूँ। जो लेयर है, तीन लेयर में बनाऊँगा। सबसे पहले जो मैं लेयर बनाऊँगा वो बनाऊँगा स्पेन का। ये टेलीकॉम से रिलेटेड है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में हूँ, तो इसलिए मैं टेलीकॉम से ये स्पेन यानी डक्ट वगैरह के जो हम लोग डिटेल्स डालते हैं डिजाइन में, उसे स्पेन के नाम से लेयर ये बनाते हैं। तो इसके लिए पॉली लाइन लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे और जियो डाटा जो बेस होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हम लोगों को भी सेट करना पड़ता है ना। तो फिर हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट में जाएंगे। ये जियो जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो प्रोजेक्टेड में जाएंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग जाएंगे यूटीएम में। यूटीएम में जाने के बाद 1984 में जाएंगे। फिर ये आप एरिया के हिसाब से ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको सेट किया जाता है। तो उसके बाद हम लोग फिर जोन में जाएंगे, यानी कि मैं अभी सऊदी में हूँ, तो सऊदी का जो है जोन वो 38 है, इंडिया का 33 है, पाकिस्तान का भी नहीं नहीं, इंडिया का और पाकिस्तान का 43 है। ये गल्फ़ का है, सऊदी का है 38, इराक का भी यही 38 ही है। तो 38 में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे इसको क्रिएट कर देंगे। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया अपना। उसके बाद क्या करेंगे, ये ओके कर देंगे। स्पेन यहाँ पे हमारा शेप लेंथ एक बन गया। सही, सॉरी, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर न्यू में जाएंगे, फिर शेप लेंथ में जाएंगे। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे बाउंड्री, क्लस्टर बाउंड्री। क्लस्टर बाउंड्री यानी कि इसमें क्या है कि इसमें आप जो मैप होता है ना, तो मैप में इसमें जो बिल्डिंग के पार्सल वगैरह बनाते हैं, या फिर एक बाउंड्री बनाते हैं पूरा एक एरिया का, एक सिटी का, तो उसका यूज इसमें करते हैं। तो ये क्या होता है, ये पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन में फिर इसमें जब क्लस्टर बाउंड्री देंगे तो यहाँ पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेंगे। सही है, पॉलीगॉन सेलेक्ट करने के बाद फिर वहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे और यहाँ से सेटिंग करेंगे। फिर वैसे ही यूटीएम में जाएंगे, फिर 1984 में जाएंगे,
फिर नॉर्दर्न में जाएंगे और फिर आप चले जाएं यहाँ जोन चेक कर ले, 38 जोन में जाएंगे तो यहाँ 38 जोन हो गया, उसके बाद ओके कर देंगे तो ये हमारा हो गया क्लस्टर यानी पॉलीगॉन में। फिर एक और बनाएंगे जो 3 मेन होता है, इम्पोर्टेंस 3 ही है मेन इसमें, जो लेयर होता है ना जिसमें हम लोग क्रिएट करते हैं। आप जो भी लेयर या जो भी डाटा आपको बनाना है, ये तीन लेयर आपको समझ में आ गया तो आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ फिर जाएंगे, अब बनाएंगे हम लोग लेंगे स्ट्रक्चर। ये पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि ये पॉइंट ही रहेगा, सही है। इसमें आपको यानी कि जब आप ड्राइंग बनाते हैं और मेन होल बैठाते हैं तो वहाँ पे ये पॉइंट यूज होता है ना, मेन होल वगैरह रखने के लिए, मेन होल का लोकेशन आपको शो करने के लिए, बिल्डिंग के लोकेशन शो करना है, बिल्डिंग के लोकेशन भी पॉइंट में ही आता है। तो इस तरह से इसको पॉइंट कर देंगे और स्ट्रक्चर यहाँ पे कर देंगे या FTTH बिल्डिंग कर देंगे, FTTH बिल्डिंग ही कर देते हैं, FTTH कर देते हैं, बिल्डिंग लोकेशन। फिर वहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे, फिर UTM में जाएंगे, उसके बाद फिर 1984 में जाएंगे, फिर ये नॉर्दर्न में जाएंगे, जोन फिर सेलेक्ट कर लेंगे, 38 जोन कर लेंगे, फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये हमारा 3 जो है ना शेप लेंथ बन के तैयार हो गया है। अब इसी में हम लोग कोई भी अगर ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो ड्राइंग यहाँ से बना सकते हैं। ऑलरेडी ये एडिट स्टार्ट है, एडिट जी। तो ये हमारा शेप लेंथ तैयार हो गया है। ठीक है, तीनों तीनों जो मेन लेयर है, ये पॉइंट के लिए है, ये लाइन के लिए हैं और ये बाउंड्री के लिए है, सही है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, क्रिएट फीचर में जाएंगे। क्रिएट फीचर में जाने के लिए अब आपको मैं बता देता हूँ, जैसे रोड ही आपको बनाना है, ये रोड हो गया, ये स्पेन लेंगे, स्पेन में ठीक है इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिर ये आप ले लिए, सही है। उसके बाद अब इसमें क्या करना है कि आपको ये बिल्डिंग लोकेशन आपको शो करना है। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा भी कलर चेंज करना है। यहाँ से बिल्डिंग ले लिए, अब ये रोड है, अब रोड के पास में यहाँ पे बिल्डिंग एक है, एक यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग हो गया आपका। उसके बाद क्या करेंगे कि अब ये इसका क्या काम है, अब देखिए क्लस्टर इसका, यानी कि इसमें एक 2-3 चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप पार्सल बनाना है, जैसे ना कि छोटे छोटे बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग का पार्सल आपको बनानी है तो इस तरह से यहाँ पे पार्सल बना लेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी आप बना लें इस बिल्डिंग के लिए, यानी कि ये इसका एरिया आप बाउंड्री कर दिए ना तो समझ में सही से आ जाएगा कि यहाँ पे घर है, यानी बिल्डिंग यहाँ पे है, और ये जो है लोकेशन हो गया, ये पॉइंट है ना वो बिल्डिंग लोकेशन हो गया। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तीनों लेयर अभी क्रिएट कर दिया हूँ यहाँ पे, जो 3 लेयर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि किस तरह से शेप फाइल क्रिएट किया जाता है और इसका यूज करते हैं ArcGIS में। थैंक यू सो मच दोस्तों।